पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी को अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने का इनाम मिलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार के होने के बाद शुवेंदु अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को शुवेंदु अधिकारी को विधानसभा में बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बनाया है। शुवेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने से एक और जहां उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, तो वहीं इससे ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में बड़े नेता रह चुके हैं। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी के काफी करीबी भी रह चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। ऐसे में विपक्ष में रहकर शुवेंदु ममता बनर्जी की मुश्किलें विधानसभा में बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी। वहीं ममता बनर्जी भले ही इस सीट से हार गई हो, लेकिन उनकी पार्टी का पूरे बंगाल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसकी बदौलत टीएमसी बंगाल में जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक समर्थक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस के विधायक का आरोप है कि मंत्री जी न सिर्फ कोरोना काल में निष्क्रिय हैं, बल्कि उनके परिजन जरूरी दवाओं की कालाबाजारी में भी लिप्त हैं। ये गंभीर आरोप विधायक संजय शुक्ल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट पर लगाए हैं। आपको बता दें, तुलसी सिलावट को कोरोना के लिए इंदौर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। संजय शुक्ला का आरोप है कि प्रभारी मंत्री होते हुए भी तुलसी सिलावट कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे। इंदौर में लगातार कोरोना फैल रहा है, इसके बावजूद जरूरी सेंटर शुरू नहीं करा रहे हैं। हमने यही बताया कि हम लगातार 15 दिन से 20 दिन से इंदौर लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, मंत्री से भी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, परंतु इंदौर में जो उनका सपनों का शहर था मुख्यमंत्री का, वो इंदौर में अभी तक एक बार भी इंदौर में नहीं आए। परंतु कमलनाथ जी इंदौर में आके इंदौर की जनता से मिले, हम लोगों से बात करी, उन्होंने पूरा हालचाल पूछा कि भाई यहाँ इंजेक्शन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अस्पताल कितने चालू हुए। हमने उनको सब बताया कि इंदौर में एक सेवाकुंज अस्पताल था, उन्होंने उनको मात्र चालू किया। एमबाई का अस्पताल है जहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, डेंटल कॉलेज उसको चालू नहीं किया, मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया। परंतु ये सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर में लाशों को ढेर लगे हैं। इंदौर के अंदर 52 शमशान है, उन शमशानों में सब में लाशें जल रही हैं और ये 5 से 10 लाशें बता रहे हैं। वो इंदौर के जितने विधायक वो जितने, सिर्फ इतना ही नहीं, संजय शुक्ल ने उनके परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ये इनके परिवार के लोग सब इंजेक्शन बेच रहे हैं और लाखों रुपए में पकड़ा भी रहे हैं। इंदौर में कई लोग पकड़ाए हैं, उन्होंने बोला कि हम विधायक के घर से लेके आए। अब तो शर्म वाली बात आने लग गई है। जो इंदौर के हमारे प्रभारी, उनके बेटे खुद चिंटू ऐसा काम कर रहा है। इंदौर के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इंदौर शहर में आदरणीय जो प्रभारी मंत्री बैठे हुए वो अपने घर में बैठे हुए एमबाई का दौरा करते हैं, अभी तक सवाल चालू नहीं करा पा रहे हैं। जनता अब कब तक मरेगी, अब कब तक इंतजार करेंगे, उनको हमने सब बताया। इंदौर के प्रभारी बनने के बावजूद तुलसी सिलावट जी इंदौर में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चूड़ी पहन के अपने घर में बैठे हुए हैं और उनके पूरे पार्टी के लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर में इंजेक्शन बेच रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इंदौर में देखिए रोज 400-500 इंजेक्शन आ रहे हैं, बाकी इंजेक्शन कहाँ जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने घर से द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहा है। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ मंत्री जी के परिवार को, उनके परिवार पूरा इंजेक्शन बेच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ वो चूड़ी पहन के घर में बैठे, वो इंदौर की जनता उनको माफ नहीं करेगी। सुना आपने क्या कहना है संजय शुक्ला का। तुलसी सिलावट के लिए संजय शुक्ला ये दावा भी कर चुके हैं कि उनके पास सभी जरूरी सबूत भी मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर तुलसी सिलावट के खिलाफ सबूत भी दे सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने ये मांग भी की है कि गंभीर आरोपों के बाद तुलसी सिलावट का मंत्री पद भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रायसेन में अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बताया जा रहा है कि चने से भी बड़े आकार के ओले गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं समर्थन मूल्य पर खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। दोपहर बाद अचानक बदले मौसम में अचानक तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते बड़े बड़े ओले गिरने से जमीन पर मानो बर्फ की चादर सी बिछ गई हो। करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं उपार्जन केंद्रों में चल रही खरीद को भी बंद करना पड़ा, तो खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना इनकी मुश्किलें कम नहीं होने दे रहा है।
शहर के बाद अब गांव में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इसलिए शिवराज सिंह चौहान की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ दमोह चुनाव की हार है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब उनके मंत्री ही उनको बख्श नहीं रहे हैं, लगातार उन पर निशाने करते जा रहे हैं। हुआ यूं है कि दमोह चुनाव में हार के बाद पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयंत मलैया पर कार्रवाई करना बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। इस बात का पार्टी के अंदर लगातार विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि राहुल लोधी का दल बदलाव कर उन्हें पार्टी में लाया गया और उसके बाद उनकी हार का ठीकरा बीजेपी के पुरानी नेता पर फोड़ा जा रहा है, जिसमें खुद राहुल लोधी भी पीछे नहीं है। इस बात का लगातार विरोध हो रहा है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई इस मामले में पहले ही ट्वीट कर चुके हैं और अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। अब पूर्व मंत्री कुसुम मेहंदले ने भी अजय विश्नोई के सुर में लाया है और इस बात पर तीखी आलोचना की है। कुसुम मेहंदले ने एक बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो जयंत मलैया पर हुई कार्रवाई के लिए कहा है कि ये कार्रवाई सही नहीं है। एक ट्वीट में उन्होंने उपचुनाव को ही गैर ज़रूरी बताया और एक ट्वीट में उन्होंने अजय विश्नोई के ट्वीट का भी समर्थन किया है। इससे साफ है कि बीजेपी में जयंत मलैया पर जो कार्रवाई हुई है उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। इसके अलावा अब खुद जयंत मलैया ने भी दिल्ली आलाकमान से मुलाकात की तैयारी कर ली है और खुद वो दिल्ली जाकर अपना पक्ष रखने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार शिवराज की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। कर्फ्यू के समय तहसीलदार का ओहदा मजिस्ट्रेट का होता है। उस पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। जान और माल की सुरक्षा के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, परंतु यहाँ तो तहसीलदार की टीम दुकानों में चोरी कर रही है। एक दुकान में चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। मामला मध्य प्रदेश के भिंड शहर के पुस्तक बाजार का है। यहाँ डिम्पल शिवहरे कोल्ड ड्रिंक और नमकीन सिगरेट की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को वो अपनी दुकान में फ्रिज चालू करने के लिए गए थे, तभी तहसीलदार प्रमोद गर्ग अपनी टीम के साथ आ गए। दुकानदार का कहना है कि जिस समय तहसीलदार प्रमोद गर्ग आए वो दुकान में नहीं था, शटर डाउन करके चला आया था। दुकानदार का कहना है कि तहसीलदार ने दुकान की शटर उठाई और साथी कर्मचारी के साथ अंदर आए। उनके साथी कर्मचारी ने उनके सामने दुकान में से पानी की 4 से 5 बोतलें और सिगरेट की डब्बी चोरी की। बाद में जब उन्होंने देखा कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो तहसीलदार ने बाहर आकर दुकान में ताला लगाया और वहां से चले गए। हालांकि दुकान में चोरी का दावा दुकानदार का है। न्यूज़ लाइव एमपी वीडियो के आधार पर इसकी कोई पुष्टि नहीं करता।